हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। देखो, मैं दिन का एक ही ब्लॉग बनाता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दूसरा बना देता हूँ। तो देखो, मैं जो बनाता हूँ ब्लॉग, मेरा टोटल ब्लॉग जो होते हैं पंचायतों के प्रति ही होते हैं। और आज मैं बात करूँगा पंचायतों के प्रति। देखो, मैंने कहा था कि जो भी प्रधान हमारे हिमाचल प्रदेश से, उप प्रधान हिमाचल प्रदेश से खड़े हैं या वार्ड पंच खड़े हैं, तो मैंने कहा था कि सोशल मीडिया में आप अपना जो है वो अपना एक रुझान दो कि हाँ, हम अपनी पंचायत के लिए क्या करेंगे। लेकिन देखो, इतना बड़ा हिमाचल होने के कारण जो है वो टोटल आज तक जो है वो 3 ही व्यक्तियों ने जो है वो स्पष्ट आकर के मीडिया के सामने अपनी नीतियां बताई हैं कि हम गांव के प्रति क्या करेंगे। तो उसमें है अनिल कुमार लवली जी, हैं ग्राम पंचायत मसेड़ से, हैं मझेड़ा से, सॉरी। ठीक है, वो जो है वो उप प्रधान पद के लिए जो है उम्मीदवार हैं। तो उन्होंने अपना जो है वो एक मीडिया में आकर के अपनी पूरी जानकारी दी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो देखो, उनके व्यूअर्स जो हैं वो 10,500 हैं। और दूसरी पंचायत के हैं स्यूल पंचायत, स्यूल विकासखंड सलूनी पंचायत से हैं प्रधान पद के, उनके देखो व्यूअर्स हैं 15,100। और ग्राम पंचायत भडियाड़ा से हैं प्रधान पद के उम्मीदवार अभिनय ठाकुर जी। तो उनके हैं 10,700 व्यूवर्स। देखो कितनी अच्छी उनकी जो है एक बरकरी हुई अपने सोशल मीडिया में आकर के। इतने तो उनके एक गांव में व्यक्ति नहीं होंगे जितने कि उसको पब्लिक ने देखा। देखो, तो मैं मेरा आज कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया में आओ और अपने विचार विमर्श रखो। तो देखो, आपका गांव तो आपको देखेगा ही, पूरा विश्व आपको देखेगा, हिमाचल आपको देखेगा, ठीक है। और जो उनकी पंचायतों के लोग हैं वो भी देखेंगे। क्योंकि आजकल जो है फसलों का टाइम चला हुआ है, तो क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी फसलों के काम के लिए जाते हैं, तो बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है, हाँ जी मैं प्रधान आया हूँ मुझे वोट दो, मैं उप प्रधान आया हूँ मुझे वोट दो, मैं वार्ड मेंबर आया मुझे वोट। भाई मेरे, उनका समय मत वेस्ट करो। क्योंकि फसलों का टाइम है तो कम से कम सोशल मीडिया में आओ और अपने विचार रखो। और मेरी पब्लिक से भी एक डिमांड है कि देखो, जब आते हैं तो आप ऐसा करो कि 5-7 दो दराटी हैं जो वो तैयार रखें। जब भी कोई गुट्टा आए तो उन्हें चलो यार बोलना गेहूँ काटते हैं पहले, ऐसे करवाओ उनसे, तब लगता है प्रधान है। क्यों पब्लिक का टाइम वेस्ट कर रहे हो? कुछ तो बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम फलाना चीज़ है जी, देखो हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। कुछ एक पंचायतों में तो ये बोल रहे हैं कि हम सैलरी भी नहीं लेंगे, हम वहाँ लगा देंगे। यार सैलरी नहीं ले लेंगे, सॉरी सैलरी नहीं लेंगे तो मेरी बात सुनो, अपनी जेब से अगर पैसे लगाने की हिम्मत है और समाज सेवी बनना है तो प्रधान पद क्यों? ऐसे सेवा करो। अगर आपकी इनकम 2-3 लाख रुपए है तो 20-30 हज़ार लगा दिया करो गांव में किसी गरीब परिवार में, ठीक है, जिसको ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ऐसे ढूंसले मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि हम अपने गांव के लिए, विकास के लिए ये कर सकते हैं, तो आप जो है वो सोशल मीडिया में अपने विचार विमर्श रखें। क्यों नहीं रख रहे हैं? आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं कि हम अपने समाज के प्रति ये करेंगे वो करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, जब आप एक प्रधान बनेंगे, ठीक है, तो सरकार जो पैसा लगाएगी, तो देखो वो कोई भी प्रधान बने, उसने अपनी जेब से थोड़ा ना लगाना होता है पैसा कि ऐसे ऐसे विचार हैं। ये एक, देखो, गलत राजनीति मत खेलो। खेलने है तो अपना स्पष्टीकरण आकर के मीडिया के सामने बोलो कि हाँ, मेरी विचारधारा ऐसी है और मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को ये लगे पता कि हाँ वाकई ये प्रधान काबिल है कि नहीं है। ये ढोंसले मारना तो मेरे हिसाब से कोई ये नहीं है, ठीक है। एक उद्देश्य तो बताओ कम से कम मीडिया में आकर के कि हमारा उद्देश्य क्या है। देखो, ये 3 बंदे हैं, अनिल कुमार जी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे अपने विकास जी, उसके बाद आगे अपने हमारे अभिनय ठाकुर जी। देखो इनके व्यूअर्स देखो कितने कितने हैं। उनके गांव तो उनको देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उनके विचार। तो वो होती है एक स्पष्ट व्यक्ति की एक पहचान। तो उस पहचान को बनाने के लिए सोशल मीडिया में आए और अपने विचार विमर्श करें। सभी हिमाचल से जो प्रधान उप प्रधान खड़े हो रहे हैं, कृपया करके सोशल मीडिया में आए, इससे बड़ा प्रचार को कोई नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने विचार इसमें विचार विमर्श रखें, ताकि आपकी पब्लिक जो है वो आपकी विचारों को समझे, सोचे, फिर आपको वोट करे। और ऐसे पब्लिक का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि हाँ चले जा रहे हैं, दिन को चले हैं, रात को चले हैं, उनको बैठने दे रहे, उठने दे रहे। आज का ज़मीन का काम चला हुआ है, ठीक है। ये तो मेरी सभी जनता से निवेदन है कि दराटियाँ रखो 5-6, ठीक है। जब भी कोई गुट्टा आए तो बोलना चलो यार गेहूँ काटनी है हमारी, फिर कोई नहीं आएगा।
और आपका टाइम भी बचेगा और आपको जो मज़दूर मिल जाएंगे। धन्यवाद। ये मेरा आज का सुझाव है।